भरत जी महाराज नेपाल की तलहटी में गंडकी नदी के तट पर सुंदर कुटिया बनाई, भगवान की प्रतिमा रखी, रागानुगा पद्धति से पूजा किया करते थे। एक दिन की बात कि कुटिया के सामने बैठे हैं माला लेकर के और सामने से नदी बह रही है। एक वहां पर विचित्र घटना हुई। क्या हुई कि देख रहे हैं रुद्र भरत जी महाराज कि नदी के उस पार एक हिरणी आई है। हिरणी आई और वह हिरणी जो है गर्भवती है। वह हिरणी गर्भवती है, उसके पेट में गर्भ है और जल पीने आई। जैसे नदी का जलपान करने लगी वैसे ही पीछे से सिंह आया और जोर से दहाड़ लगाया। जैसे ही जोर से दहाड़ लगाया सिंह ने, तो वह हिरणी सोची कि मैं सिंह से बच जाऊं, प्राण बचाऊं, बच्चे को बचाऊं, और नदी के उस तरफ से कूद करके सोची इस तरफ आ जाऊं। उसने जोर से छलांग लगाई, लेकिन पेट भारी होने के कारण वह हिरणी नदी में गिर गई। नदी में जैसे ही गिरी तो उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु जैसी हुई गर्भ उसका स्खलित हुआ और उसका जो बच्चा है वह बहने लगा पानी में। अब जब बहने लगा, ये सब देख रहे थे कौन? भरत जी महाराज। तो मानवता के कारण उन्होंने अपनी माला को छोड़ा और सीधे जाकर के हिरणी के बच्चे को गोद में उठा लिया। अब गोद में उठाए करके लालन पालन पोषण करने लगे एक बच्चे की तरह। और जब लालन पोषण करने लगे तो भगवान की पूजा भूल गए। जब हम किसी चीज से मोह कर लेते हैं, प्रेम हो जाता है, लगाओ, तो फिर घर में बैठे भगवान, घर में बैठे माता पिता उन्हें छोड़ देते, अन्न संबंध छूट जाता। भगवान की सेवा भूल गए भरत जी, और वह हिरणी के बच्चे को अपना बच्चा समझ करके टाइम से नहलाते, खिलाते, भोजन कराते, सुलाते। एक दिन की बात, बहुत दिन हो गए ऐसा करते। एक दिन ऐसा हुआ कि भरत जी महाराज माला लेके बैठे थे। हिरणों का एक झुंड आया और हिरणों का बच्चा वह हिरणों के झुंड में अंदर घुस करके उनके साथ मिल करके कहीं दूर चला गया। जब दूर चला गया, भरत जी महाराज ढूंढते गए, कहाँ गया, कहाँ गया। कई बार गिरते पड़ते उठते, आंखों से आंसू गिरते, उसकी याद में रोते रोते, हिरण की याद में उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं ना कि आखिरी समय जिसको याद करके आपने सांसें छोड़ी है तो वही बनता है अगले व्यक्ति। तो आज दूसरा जन्म कलिंजर नामक पर्वत पर हिरण के रूप में ही हुआ है। कुछ दिन बाद हुए और दूसरा जन्म भी आज ध्रुव जी भरत जी महाराज का पूरा हुआ। तीसरा जन्म भरत जी महाराज का अग्निरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ भी हुआ है, ब्राह्मण परिवार में। और ये छोटे हैं और इनको अब जड़ भरत कहा गया। बुद्धि थोड़ा सा मोटी है। अब जब गुरुकुल में गए तो गुरुदेव ने इनको पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाया कि बेटा भरत ऐसा कर, बोल कसे कबूतर। तो जब कसे कबूतर सोचने लगे कि देखो हिरणी को याद किया, हिरण को मृत्यु हो गई, कबूतर बोलूंगा उसी समय मर गया तो कबूतर बन जाऊंगा, तो नहीं बोले। खसे खरगोश नहीं बोले। आज कुछ भी नहीं सीखा। वहां से घर वापस आए तो भाइयों ने सोचा कि ये तो किसी काम का है नहीं, इसको ऐसा करते हैं कि खेत में लगाए दो, तो खेत की रखवाली ये करेगा। तो जब खेत की रखवाली करेगा तो उसको खेत की रखवाली के लिए भरत जी को भेज दिया। अब जड़ भरत क्या किए कि देखिए बढ़िया सुंदर धान लगी है इस सीजन में। अब
जड़ भरत ने देखा कि सुंदर सुंदर चिड़ियां जो है धान को चुगने आई हैं। उन चिड़ियों को भरत जी महाराज भगा नहीं रहे और सोचते हैं कि देखो, जब ये कितनी सुंदर चिड़ियां हैं तो आज इनको बनाने वाला भी कितना सुंदर न होगा। तो जब चिड़ियों का ही खेत है, बनाने वाले का ही खेत है, तो मैं कौन सा होता हूँ भगाने वाला। तो हरी की चिड़ैया हरी की हुई खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, ऐसे कहने लगे। देखा पड़ोसियों ने तो कहा, अरे जाके भाइयों को बताया, कहा कि अरे तुम्हारे भाई ने अपने खेत की फसल को तो बर्बाद कर रहा है, स्वयं चिड़ियों को चुगा रहा है, ऐसे मोटी बुद्धि वाले का क्या करोगे तुम। भाइयों ने आकर के उसे जोर से धुतकारा और कहा कि यहां से चले जाओ। और रात के समय जब भरत जी आया करते थक करके, तो उनकी जो भाभियां हैं उन्हें जली कुट्टी रोटियां दिया करती थी और बढ़िया अपने पति देव को, उनके बड़े भाई को बढ़िया मालपुआ खिलाती। और भाई भारी भरकम शरीर है तो भोजन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये भोजन है ना जो इससे जुदा हमारी शांति नहीं होती। सुबह खाओ नाश्ता तो दोपहर में चाहिए, दोपहर हुआ तो शाम को चाहिए, फिर रात में चाहिए। कि भोजन आधा पेट कर, क्या कहते हैं किसी ने कि भोजन आधा पेट कर दुगना पानी पियो, तिगुना श्रम और चौगुना हंसो तो 100 बरस तक जियो। ऐसा बताते हैं कि संध्या समय विदा कर दीनी, प्रातः आने खड़ी, कि कहत कबीर सुनो भाई साधु, कि मौत से भूख बड़ी। संध्या के समय खाए लो, लेकिन सुबह भी रात में भूख सताने लगती। आज जड़ भरत जी महाराज घर बार छोड़ करके और आगे फिर कहाँ गए हैं, वन की राय पकड़ ली। जब वन की राय पकड़े हैं, महाकाली आई हैं और इनकी रक्षा काकुओं से वार की। उसी समय वहां के पास एक राजा रहुगण रहते थे। राजा रहुगण वहां से उनकी सवारी निकल रही थी और ये जा रहे थे गंगा सागर, कपिल मुनि के आश्रम ज्ञान प्राप्त करने। और पालकी उठाने के लिए एक मल्लाह की जरूरत थी। तो बोला है कि जाए करके किसी को लेकर के आओ। देखा मोटा ताजा शरीर है भरत जी का, उनको लेकर के आए गए। अब जैसे भी भरत जी को लेकर के आए, बोले पालकी की सेवा दो। अब भरत जी महाराज पालकी की सेवा देने लगे। अब परम संत है, ज्ञानी है। अभी क्या हुआ कि देखा नीचे से कि चींटियों का झुंड जो है सामने से आ रहा है। तो कहीं ये मेरे पैरों के नीचे दब के मर ना जाए, पाप न लग जाए, तो इन्होंने छलांग लगाई। जैसे ही छलांग लगाई तो आज छलांग जैसे ही लगाई है तो राजा रहुगण वहां ऊपर से गिरा पालकी से, तो नीचे गिर गया। बहुत दर्द हुआ और बड़ा बुरा भला कहने लगा कि अरे तेरा मोटा शरीर है और तेरी बुद्धि भी मोटी, तुझे भार नाम की वस्तु कोई दिखाई देती है क्या। तो जब ऐसा कहा तो बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान की तरह उन्होंने उसका उत्तर दिया। देखो राजन, तुमने कहा ना कि भार नाम की वस्तु तुम्हें कुछ लगती है कि नहीं, तो मैं तो आत्मा हूं और मुझे भार नाम की वस्तु नहीं समझ में आती। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। आत्मा परमात्मा की बात कहने लगे और कहा कि आप तो आपके शरीर में ये भार रखा हुआ है, आत्मा तो अंदर है। जब ये बात कही, भरत जी ने कहा कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, पावक कोई छेद नहीं सकता शस्त्र, ऐसी होती है आत्मा। तो मुझे कौन सी भार नाम की कोई जरूरत नहीं, कोई ऐसा एहसास मुझे नहीं हो। राजा रहुगण ने
एक सवाल किया, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक प्रश्न पूछा उदाहरण के रूप में, ये रसोई घर से जुड़ा हुआ, आपसे जुड़ा हुआ, समझने की बात, और आपको इस बात का आंसर देना। राजन ने कहा कि देखो, जैसे कोई भोजन बनाता है, तो जब भोजन बनाता है तो उसने, जब पहले चूल्हा चलता था, गैस सिलेंडर ने, तो लकड़ी लगाया चूल्हे में। लकड़ी का संपर्क किससे है? अग्नि से है। माचिस की तीली से अग्नि जलाई लकड़ी में, तो अग्नि दिखाई दी। चूल्हे में लगाया तो अग्नि का संपर्क किससे है? काष्ठ से, लकड़ी से। लकड़ी का संपर्क है चूल्हे से। चूल्हा गर्म हुआ और चूल्हे के ऊपर रखा है पात्र, तो पात्र भी गर्म हुआ, और पात्र में जल रखा है तो जल भी गर्म होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रही बात? लकड़ी का संपर्क किससे है? चूल्हे से। चूल्हे का संपर्क है पात्र से, पात्र का संपर्क है जल से। पात्र में है क्या? जल। तो जब चूल्हा गर्म होगा, पात्र गर्म होगा, तो उसमें रखा जल तो गर्म होगा ही होगा। अब महाराज इसमें चावल डालेंगे तो चावल तो गलेगा ही, इसमें नहीं। कौन सी बात? भाई